एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में और करंट मार्केट सिचुएशंस के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो मार्केट सिचुएशंस यहाँ पे हैं वो अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर आप एल्ट कॉइन्स में ट्रेड करते हो, एल्ट कॉइन्स को होल्ड करते हो, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे खासे लॉस में होगे और या फिर आपने जब बाई किया होगा ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास होगे। क्योंकि हुआ क्या यहाँ पे जो ट्रम्प टैरिफ वॉर जो यहाँ पे हुआ उसकी वजह से सारे एल्ट कॉइन्स में जो डिप है वो बहुत ज़्यादा आया है। अब एल्टकॉइन्स अपने लोएस्ट लेवल पे है अभी और बिटकॉइन में उतनी ज़्यादा डिप हमें देखने को नहीं मिली है। 15-20% से ज़्यादा बिटकॉइन डिप किया नहीं है। ऑलरेडी बिटकॉइन में धीरे-धीरे डिक्लाइनिंग आ रही थी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो रही है कि एल्टकॉइन्स में बहुत बड़ी जो हिट है वो एल्टकॉइन्स ले रही है। बिटकॉइन को इनहाउ ईटीएफ वगैरह क्योंकि यूएस में चल रही है, तो वहाँ पे धीरे-धीरे करके बिटकॉइन को स्टेबलाइज़ किया जा रहा है क्योंकि वहाँ बाइंग चल रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अल्टकॉइन्स में बाइंग है वो नहीं आ रही है, बट बिटकॉइन पे बाइंग हो रही है क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखो तो ईटीएफ के थ्रू वो स्पॉट बाय कर रहे हैं। बट सेम केस इथेरियम के साथ भी है, तो इथेरियम में लेकिन हमें बहुत नो इथेरियम का जो प्राइस है, प्राइस एक्शन है इस ईयर इस पर्टिकुलर बुल रन में अगर आप देखो तो वो बहुत ही बेकार है। पिछले सारे जितने भी हम हिस्ट्री को देखें बुल रन्स में, तो क्योंकि ईथ जो परफॉर्म करना चाहिए ईथ को वो नहीं कर रहा है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज़ बिकॉज़ द कॉम्पिटिशन्स और ईथ में जो वॉल्यूम है वो कम आ रहा है, ईथ की फीस ज़्यादा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखो जो सिनेरियो है उसमें बिटकॉइन इज़ द ओनली वन व्हिच हैज़ मेड अ लॉट ऑफ मनी टू द पीपल। जिन लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा पास्ट जब भी 15-16,000 के आसपास बिटकॉइन आया होगा या फिर 20,000 के आसपास, उनको ही बस यहाँ पे अभी प्रॉफिट हो रहा है। बाकी जितने एल्ट कॉइन्स हैं ऑलमोस्ट सभी लॉस में हैं। अगर आपने उनको प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो आप ज़रूर लॉस में होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोएस्ट लेवल पे जो एल्टकॉइन्स है वो जब वो लॉन्च हुए थे उसके बाद एक शॉर्ट रैली हमें देखने को मिली थी, उसके बाद एक डिफाई उसके भी नीचे यहाँ पे चल रहे हैं मार्केट। बहुत सारे एल्टकॉइन्स लाइक ज़ाई, अगर आप देखो ज़ाई का जो हाई था वो अराउंड $0.161 $1.6 के आसपास था। अभी वो 0.04 पे चल रहा है। सिमिलरली ऑडी ऑडी को अगर आप देखो, ऑर्डिनल्स का बहुत बड़ा हाइप था बिटकॉइन पे जब लॉन्च हुई थी, एंड ऑडी आई थिंक समवेयर बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद $95 पे था और यहाँ अभी फिलहाल वो $7 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं एक्सपेक्टिंग दैट कि बिटकॉइन में वो उतने गेन्स नहीं मिलेंगे, एल्टकॉइन्स में बहुत ज़्यादा गेन्स मिलेंगे, विच इज़ इन अ वे ट्रू। बट जो टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, जो रिस्क फैक्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है एल्टकॉइन्स में, तो यू कैन डेफिनेटली लूज़ ऑल योर मनी। तो ऐसे जो भी पैसे जो आपको ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में, आई मीन आपके 4-5 साल तक अगर आपको वो पैसे ज़रूरत नहीं है आपकी डेली लाइफ में, व्हाट आई मेंट इज़ डेली लाइफ में अगर जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आगे आके आपकी कोई फ़ीस है जो 3-4 महीने बाद आपको पे करनी है, आपने किसी कॉइन पे लगा दिया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3-4 बार जब ये पंप हो जाएगा तो मैं उससे निकाल लूँगा। तो इसी तरह से लोग फँस जाते हैं और यहाँ पे लॉस ले बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनमें टाइम फैक्टर वो नहीं देते। तो मार्केट में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्च में पंप होगा, अप्रैल में आएगा, मई में आएगा। ऐसा नहीं चलता है कि बहुत बार इट इज़ नॉट ईज़ी टू मेक मनी। लोगों को लगता है कि बस पैसा लगाओ और मार्केट ऊपर चला जाएगा और मैं बेच दूँगा। तो एंड दैट इज़ हाउ पीपल थिंक अ मार्केट इज़ लेट इट बी स्टॉक मार्केट, लेट इट बी क्रिप्टो मार्केट। ऐसा नहीं चलता है। लोग बहुत सारे बड़े-बड़े लोग वहाँ बैठे हैं आपको फँसाने के लिए, एंड दे वांट यू टू बिलीव दैट मार्केट में अगर आप आज पैसे लगाओगे 3 महीने बाद आपको यू नो एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत सारे एनालिस्ट तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बैठे ही हैं आपको बताने के लिए। थोड़ा-सा अगर एक बुलिश पैटर्न बन गया, एमएसीडी का क्रॉसओवर दिख गया, एक ईएमए क्रॉस हो गया, तो वो आपको बोलने लगेंगे कि प्लीज़ बाय दिस। तो इन अ वे दे आर ओनली गिविंग द पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट दे हैव, बट यू हैव टू बी श्योर दैट जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको अगले 2-3 साल तक एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है। तभी आप उसको होल्ड कर पाओगे और तभी आप उसकी जो प्रॉफ़िट है वो सच में बना पाओगे, क्योंकि जो भी वीडियोज़ बनते हैं, जो भी रेफरेंसेस आपको मिलते हैं, जो भी एजुकेशन देते हैं यूट्यूब पे, दे इन अ वे दे आर नॉट रॉन्ग। कुछ-कुछ है जो दे हैव अ डिफरेंट व्यू, बट मेजॉरिटी जो वो बोलते हैं आपको एक पर्टिकुलर कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, वो उनकी बिलीफ होती है। बट यू शुड आल्सो मेक श्योर दैट यू बिलीव इन योर रिसर्च, तभी आपको जो बिलीव हो ना। अभी अगर आप देखो, लेट मी टेक यू टू द चार्ट।
अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो सुई, सुई को अगर आप देखो, सुई का जो हाई था वो ऑलमोस्ट $5 के आस-पास था। $5 से सुई यहाँ पे डिप हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट $5.3 से $1.7 तक आया है एंड आई स्टिल होल्ड इट बिकॉज़ यहाँ पे सुई में जो एक कन्वेंशन है, एक जो जो बिलीव है कि ये कॉइन आगे जाके फ्यूचर में अच्छा करेगा, वो मुझे अभी भी है। मेजॉरिटी ऑफ माय मनी इज़ इन सीटस, क्योंकि यहाँ पे सीटस जो है वो सुई से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है। क्योंकि सुई का मेजॉरिटी जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो सीटस से आता है डेक्स के मामले में। तो डेक्स के मामले में जब से यहाँ पे मैंने आता है तो होता क्या है कि अ, जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो हथियार बेचते हैं। जो जो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जब सुई पंप होने लगेगा, सुई में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स लॉन्च होंगी जो कि ऑलरेडी हो रही हैं। सुई में अडॉप्शन होगा तो यहाँ पे सीटस को बहुत फ़ायदा होगा इससे, सीटस की ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आएगी एंड यहाँ पे सीटस में प्राइस पॉइंट में भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर आप देखो और हम ब्रॉडर व्यू सीटस भी फिलहाल सुई के सिमिलर पैटर्न में है। सुई जिस तरह पैटर्न गया था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और फिर उसी तरह से ये बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो सीटस में भी हमें बहुत अच्छा पंप देखने को मिलेगा। जो टारगेट्स हैं उनको इग्नोर करिए, हम जस्ट मैपिंग की कितना प्राइस पॉइंट जाएगा तो कितना फॉर एग्जांपल अगर ये 100x होता है तो 7.8 पे आएगा, अगर ये 50x होता है, 25x होता है, 30x होता है, उस तरह की मार्किंग्स मैं कर रहा था। प्लीज़ इग्नोर दिस, दिस इज़ नॉट फॉर समथिंग एज़ अ टारगेट और समथिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है बेसिकली कि कब हम यहाँ पे टारगेट लेंगे। तो हमें करना क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल अब सुई की बात करें तो सुई अपने बॉटम से ऑलमोस्ट अगर आप देखो 50x जाते हैं तो $90 के आसपास यहाँ पे इसकी जो प्राइस है हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप हमेशा आप क्या करो, लेट्स लुक एट बिटकॉइन नॉट सुई बिकॉज़ बिटकॉइन इज़ अ बेटर एग्जांपल। अगर बिटकॉइन को देखो यहाँ पे, बिटकॉइन फिलहाल अराउंड 84,900 के आसपास है। थोड़ा अच्छा पंप हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो मार्केट थोड़ा स्पाइक कर रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि कल के दिन और अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिले, धीरे-धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे आपको एक फॉलिंग वेज दिख रहा है और फॉलिंग वेज से धीरे-धीरे करके बिटकॉइन यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट जब फॉलिंग वेज का देखने को मिले तो यहाँ पे हमें एक अच्छा पंप देखने को मिले। लेकिन अगर आप देखो द मेन थिंग हियर इज़, अगर आप देखो यहाँ पे टारगेट मैंने मेंशन करके रखा है। ये टारगेट मेरे कन्विक्शन की वज़ह से मुझे लगता है कि यहाँ से ये टारगेट अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे जब बिटकॉइन आएगा अराउंड $140,000 तो यहाँ पे अपने जितने भी कॉइन्स मेरे पास है, जितना भी पोर्टफोलियो वो मैं सेल करूँगा, बिटकॉइन को, बिटकॉइन जो होल्ड करता हूँ वो यहाँ पे सेल कर दूँगा बिकॉज़ आई बिलीव इन दिस टारगेट। सो इसी तरह आपको भी एक एनालिसिस करना होगा, आपको भी एक बिलीव सिस्टम बनाना होगा। थोड़े फैक्टर्स आपको पढ़ने होंगे, थोड़ा एजुकेशन आपको करना होगा और यहाँ पे आपको एक वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट की तरफ से निकालना होगा। आप फिबोनाची से निकालो, आप एमएससीडी से निकालो, आप आरएसआई से निकालो, आप किसी भी पॉइंट व्यू से आप कोई भी एक थ्योरी जो है मार्केट में तो हज़ार तरह की थ्योरी जिसमें भी आप बिलीव करते हो आप उसको बैक टेस्ट करो। तो आपको एक टारगेट ज़रूर लेना होगा बिकॉज़ क्रिप्टो में टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलर टू सुई, सुई मुझे लगता है कहीं न कहीं अराउंड $15 के आसपास एक टारगेट इसका हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप देखो इट्स ऑल अबाउट मार्केट कैप का जो गेम है जो सुई में है। अगर आप देखो सुई का मार्केट कैप समवेयर अराउंड 7 बिलियन के आसपास है। मुझे लगता है कि जो मार्केट कैप सुई ने अचीव किया था व्हिच अराउंड 50, उसके 3x यहाँ पे हो सकता है। अराउंड $50 बिलियन के आसपास मुझे लगता है। $50 बिलियन इसका मार्केट कैप एट द पीक जाएगा। तो वही मैं वेट कर रहा हूँ कि जब ये $50 बिलियन का मार्केट कैप जाएगा तो वहाँ से मैं सुई का जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी निकाल दूँगा। सिमिलर टू दैट सीटस में अगर आप देखो तो सीटस अभी फ़िलहाल बहुत ही कम मार्केट कैप है। अगर आप देखो इट इज़ ओनली 72 मिलियन। थोड़ा रिस्की है ये इन कंपैरिजन टू सुई बट रिवॉर्ड भी ज़्यादा है एंड एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पैसे आप लूज़ कर सकते हो आपको वही इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो पैसे को आपको आपकी डेली लाइफ में नीड नहीं है, 4-5 साल, 2 साल, 3 साल आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, वही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो हो सकता है कि बिकॉज़ when you pick a project which is genuine and which are who are actually working making effort on uh, having some more development और जो मेहनत सच में कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स वो अल्टीमेटली राइज होंगे बिकॉज डोज कॉइन जो कॉइन जिसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है, ऑर्डिनल्स जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है,
मीम कॉइन जिसमें कोई वैल्यू नहीं वही पंप हो रही है, तो ये कॉइन ज़रूर पंप होंगी। हो सकता है कि उनसे कम पंप हो सकता है उनसे ज़्यादा पंप हो, ये तो टाइम बताएगा। बट राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल द बोट, तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लगता है सुई में भी वो आएगा, तो आपके पैसे बर्बाद तो नहीं होंगे अनलेस यू इन्वेस्ट वेरी बैड कॉइन। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि सुई को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50 बिलियन, तो उसी तरह से सीटस को मैं एटलीस्ट 5 बिलियन तक जाता हुआ देख रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर वेदर दैट 10% ऑफ द ओरिजिनल प्रोटोकॉल, बिकॉज़ यहाँ पे जो टैक्स है उस पे अराउंड 10% तक मैं देखता हूँ, ये आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 टू 15 एक्सिस आई मीन वो जो मैं प्राइस बोल रहा हूँ उससे ऑलमोस्ट 100 एक्स के आसपास ये पहुँच जाता है, नॉट 100 एक्स, 80-70 एक्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो हो, बट अगेन इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, बिकॉज़ अगर आप देखो सीटस में अगर मैं 100 एक्स लेता हूँ तो विल सीटस विल हिट अराउंड 50 एक्स भी अगर आप लेता हूँ तो 3.9 से $4 के आसपास हिट करेगा, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। ये लाइफ चेंजिंग प्रॉफिट्स हैं। अगर इतनी प्रॉफिट ये हिट करता है तो मैसिव मैसिव मनी मिलेगा। उसमें 30% टैक्स भी दो देने के बाद भी आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो अगर आप बात करें प्राइस पॉइंट की, तो यहाँ पे नॉट प्राइस पॉइंट, अगर आप देखो बात करें कि प्राइस प्रेडिक्शंस की, तो बहुत सारे अलग अलग प्रेडिक्शंस होते हैं सबकी। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट को मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में। अगर आप देखो बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन पे यहाँ पे आप देखो एक टारगेट जो है वो मैं हमेशा से वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये टारगेट होगा, बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट सम न्यू टारगेट, कि 140,000 के आसपास जब बिटकॉइन हिट करेगा, तो बिटकॉइन में जो भी होल्डिंग्स है वो मैं सेल करूँगा, बाकी सब होल्डिंग्स अल्टकॉइन्स में होल्ड करूँगा। सिमिलरली अगर आप सीटस को देखो, एज आई टोल्ड यू, सीटस में सुई के 10% का मार्केट कैप में हिट करूँगा, तो सुई समवेयर अराउंड $50 के आसपास मैं इसका एक टारगेट देख रहा हूँ। $15 तब ये जब जाएगा मैं इसको निकाल दूंगा, बहुत दिन तक मैं इसे होल्ड नहीं करूँगा। $15 इज समवेयर हियर, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 7x 6x के आसपास ये जाएगा। लेट मी सी प्राइस रेंज, सो just somewhere around not even 6x, it is 550% के आसपास, 5x के आसपास आप देख सो 5x यहाँ से हो सकता है सीटस। ज़ाई इज़, आई डोंट नो, ज़ाई तो मुझे लगा नहीं था इतना डिप होगा। मैं बिलीव कर रहा था कि ज़ाई में एक जो रिकवरी है वो आएगी, बट ज़ाई इज़ एब्सोल्युटली काइंड ऑफ लाइक डाइंग। क्योंकि अगर आप देखो आर्बिट्रम में भी बहुत डिप देखने को मिला है। आर्बिट्रम इटसेल्फ हैज़ गॉन वेरी मच डाउन। यहाँ पे अगर आप देखो जो हाई था आर्बिट्रम का वो अराउंड $2.5 के आसपास था। सो $2.5 से आर्बिट्रम ऑलमोस्ट इतना नीचे आ गया है, क्या बताऊँ। आर्बिट्रम इज समवेयर अराउंड द, जिसका लोअर पॉइंट था वो अराउंड 0.25 के आसपास था, 24 के आसपास था। सो इट इज तो बहुत ही क्रेजी सेलिंग हुई है मार्केट में, एल्टकॉइंस में बहुत सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो रिकवरी है वो थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी में, क्योंकि जो बिलीव है अभी तक इन सारे कॉइन्स में वो लोग आ चुका है, दो लोग को कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक रिकवरी आए। लेकिन यही होता है कि मार्केट में इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड योर इमोशंस। मार्केट इतना आपको नीचे ले जाएगा कि आप सारे अपने कॉइन सेल करके निकल जाओगे, और वहाँ पे मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिलेगी। आज मिलेगी, कल मिलेगी, ये तो किसी को नहीं पता, बट आई एम स्टिल होल्डिंग द कॉइन्स बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो यहाँ पे फिलहाल जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे उनकी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो विल सी आइदर इट मे गो ज़ीरो, दैट इज़ व्हाट आई हैव आई एम रेडी फॉर। मैंने पैसे ऐसे इन्वेस्ट किए थे कि अगर ये पैसे ज़ीरो भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको भी वो बिलीव लेके चलना होगा, इवन दो अगर आप अच्छे कॉइन इन्वेस्ट करो तो ज़ीरो नहीं होते अनलेस यूर हैक, बट दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड हैव ऑलवेज टू इन्वेस्ट, स्पेशली क्रिप्टो में। बात करें एप्टॉस की, तो एप्टॉस में अगर आप देखो तो एप्टॉस इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेरी बैड इन कंपैरिजन टू सुई। सुई में अगर आप देखो सिमिलर प्रोटोकॉल्स है, सिमिलर टीम है जो स्प्लिट करके एक ने एप्टॉस बनाया, एक ने सुई बनाया। एप्टोस इज़ गोइंग वेरी वेरी बैड। यहाँ पे प्राइस के मामले में बात करूँ तो एप्टोस हैज़ इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था मैंने यहाँ पे 3.5 के आसपास खरीदा था, $8-9 के आसपास मैंने सेल कर दिया था, एंड वो 20 तक गया था। और यहाँ पे जब मुझे ये डिप देखने को मिला तब आई थॉट दैट
दिस इज़ नॉट समथिंग गुड। यहाँ पे अगर आप देखो $4 से फिर से ये निकला था, फिर 20 के आस-पास निकला, तो जब ये रिट्रेस कर रहा था, लेट मी गेट दैट यहाँ पे जब एप्टॉस ये जो सेकंड रिट्रेसमेंट हुए थे, ये जो अराउंड $20 के आस-पास, मुझे लगा था मार्केट ये नीचे जाए और यहाँ पे इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। मार्केट में वेट कर रहा था कि किस तरह से ये मूव करेगा। यहाँ कहीं न कहीं ये जो डिप हमें देखने को मिला, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ से हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। एंड if you look at other coins, let me see. We have XRP, not interested in them. We have ZK Sync. ZK Sync भी बहुत हाइप थी, बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है, बहुत ही अच्छी टीम है। बट यहाँ पे अगर आप देखो, बिकॉज ऑफ द टैरिफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे इतनी डिप हमें देखने को मिल रही है। ओह सॉरी, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। बट विल सी हाउ दिस गोज। यहाँ पे भी बहुत लोअर पॉइंट है। अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन दिस इज मे बी अ गुड पॉइंट। विल सी हाउ इट गोज। बट इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो ओवरऑल सिनेरियो, यहाँ पे पर्टिकुलर कॉइन के बारे में बात नहीं करना चाहता था। बट ओवरऑल सिनेरियो के बारे में अगर आप देखो, तो यू शुड डेफिनेटली यहाँ पे वेट एंड वॉच करना होगा किस तरह से मार्केट मूव करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एक रिकवरी आएगी, बट बहुत लेट आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब तक एक अनसर्टेनिटी मार्केट में है, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होने वाला है। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मे बी आई विल ट्राई टू पोस्ट वीडियो ऑन डे आफ्टर टुमारो, एंड विल सी मंडे स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।